हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये है सिलाई की 11th क्लास। तो आई होप आपको सिलाई की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। क्लियरली जो मैं बेसिक बता रही हूँ सारे वो समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी सिलाई की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे हार्ट ज़रूर भेजिएगा कि आपको मेरी सिलाई की क्लासेस अच्छी लग रही हैं। तो चलिए आज की 11th क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको बेसिक बताने वाली हूँ प्लाज़ो से रिलेटेड। प्लाज़ो में जो हम इलास्टिक डालते हैं किस हिसाब से लेते हैं, किस तरीके से हमें डालनी होती है। और इलास्टिक को जब हम डालते हैं ना, जैसे देखिए मेरे पास ये फुल इलास्टिक वाला प्लाज़ो है। तो यहाँ पे जब हम इलास्टिक डालते हैं, अगर इस इलास्टिक में हम प्रॉपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हमारे गैदर्स प्रॉपर नहीं आएंगे तो हमारा प्लाज़ो ना पीछे की तरफ को, कई बार आपने देखा होगा आपका प्लाज़ो पीछे की तरफ को घूमता है या आगे की तरफ को घूमता है या वो तिरछा रहता है, उसकी प्रॉपर शेप नहीं आती। तो अगर आपके ये इलास्टिक में जो ऊपर की तरफ हमारे गैदर्स होते हैं ना, ये बराबर नहीं होंगे, बराबर से इसकी बीच वाली सिलाई नहीं लगी होगी, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप प्लाज़ो में इलास्टिक लगाएंगे। प्लाज़ो में इलास्टिक का नाप कैसे लेना है, हम जो प्लाज़ो का बॉटम फिनिश करते हैं उसको फिनिश करते हुए हमारा खिंचाव ना आए, तो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताऊंगी, लेकिन ये चीज़ें काम की बहुत हैं। तो चलिए बिना डिले के हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि इलास्टिक आपको कितना लेना होता है। इलास्टिक आपको लेना होता है कमर के हिसाब से। तो एक एक करके सारी ट्रिक बताऊंगी। पहले इलास्टिक का नाप लेना बताती हूँ। तो देखिए हम इस तरीके से इलास्टिक डालते हैं प्लाजो में। तो इलास्टिक का नाप कैसे लेना है, तो जो भी आपके पास इलास्टिक का रोल है उसमें ना जो आपकी कमर है ना, वहां तक आपको इंची टेप को लेके जाना है। तो इसकी कमर है 32 इंच। तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया 32 इंच पे। अब 32 इंच में 3 इंच आपको माइनस कर देना है। ये देखिए, तो 3 इंच मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो जितनी भी आपकी कमर है, जितनी भी आपकी वेस्ट है, उसमें से आपको 3 इंच माइनस करना है, तो आपके पास इलास्टिक का नाप आ जाएगा। ये देखिए, सेम वे में किसी की भी इलास्टिक लेनी हो, चाहे वो बच्चों की स्कर्ट की हो, चाहे वो बड़ों की स्कर्ट की हो, प्लाजो की हो, अगर आपको फुल इलास्टिक का नाप लेना है तो कमर में आपको 3 से 4 इंच माइनस करना होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो सबके लिए परफेक्ट बैठता है। अब देखिए आपको इलास्टिक को फिनिश कैसे करना है। इलास्टिक डालने के बाद जब भी आपको इलास्टिक को सिलाई लगानी हो तो ऐसे कपड़े के साथ रख के फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो हम इलास्टिक को ऐसे रखेंगे, साथ में कपड़ा रखेंगे और फिर इसे पक्का करेंगे। ऐसे करने से बहुत अच्छे से सिलाई लगती है। तो पहले हम इलास्टिक पे निशान लगा लेते हैं कि कौन सी दोनों तरफ हमें मिलानी है और सिलाई लगानी है। कपड़े की पट्टी मैंने ली है 3 इंच इंटू 3/2 इंच की, 3 इंटू 2 इंच की। अब देखिए इलास्टिक को ऐसे रखना है आपको और उसके बाद कपड़े की पट्टी से आपको फिनिश करना है। इससे इलास्टिक को ना आपको कभी भी एक दूसरे के ऊपर रख के नहीं लेना है, नहीं तो इलास्टिक मोटी होती है, बाद में आपकी सिलाई प्रॉपर नहीं लगेगी। हमेशा इलास्टिक को इस तरीके से कपड़े की पट्टी रख के फिर अच्छे से फिनिश किया जाता है। तो इलास्टिक आपकी बहुत अच्छे से लगेगी, फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। ये देखिए, और उसके बाद काफी सारी सिलाइयां लगा के अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि आपका ये जोड़ खुले नहीं। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक कि आपको इलास्टिक को ऐसे सिलना है, इलास्टिक का नाप कैसे लेना है। तो दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तीसरी चीज है, देखिए वो आपको बताती हूँ। जब आप इलास्टिक डाल लें तो आपको देखिए उसे ऐसे खींचना है और गैदर्स को ना सबको बराबर कर लेना है। अगर आपके गैदर्स एक साइड को आ जाएंगे तो आपका प्लाजो की फिटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो इन गैदर्स को देखिए बिल्कुल बराबर कर लेना है पहले आपको, और बराबर करने के बाद आपको इसे लॉक करना है चार तरफ से। ये देखिए, तो हम यहाँ पे इलास्टिक को लॉक कर देंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो गैदर्स आपके ना प्रॉपर हर जगह बराबर आएंगे, मतलब
4 पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड हो जाएंगे इसके गैदर्स। और दूसरा, जब आप बीच वाली इसमें सिलाई लगाएंगे ना, तो वो सिलाई लगानी आपको बहुत ईजी होगी, क्योंकि जब वो बीच वाली सिलाई लगाते हैं ना, तो कई बार आपके गैदर्स बराबर नहीं आते, स्पेशली बिगनर्स के लिए। अब देखिए, हमें ना इसकी चारों सिलाई लगानी है। इससे हमारा इलास्टिक के साथ गैदर्स ना यहाँ पे बराबर आएंगे। तो जैसे मैंने निशान लगाया है, वैसे ही हमें चारों सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो हम बीच वाली सिलाई लगाएंगे ना, वो सिलाई लगाना बहुत ईजी होगा। और बिगनर्स को ये बीच वाली सिलाई लगाने में ना बहुत दिक्कत आती है। और अगर आपकी हाथ वाली मशीन है ना, तब भी इस सिलाई को लगाने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप ऐसे सिलाई लगा लेंगे ना, फिर आप हाथ वाली मशीन से भी जो इसके सेंटर में आप सिलाई लगाएंगे ना, वो आराम से लगा पाएंगे। तो बिल्कुल गैदर्स ना हमारे अच्छे से डिवाइड हो गए हैं, इलास्टिक हमारी लग चुकी है। अब बस हमें एक बीच में सिलाई लगानी है, देखिए ऐसे खींच के। तो पूरे प्लाजो में राउंड में जो इलास्टिक है वो प्रॉपर डिवाइड हुए हैं, तो कपड़ा इसका प्रॉपर आएगा, प्लाजो का फॉल आपका प्रॉपर आएगा। तो कभी भी अगर आपका प्लाजो आगे पीछे होता है या उसमें नीचे से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, आधी प्रॉब्लम तो आपकी इसी से सॉल्व हो जाएगी। बाकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं कटिंग के टाइम आपको जब बताऊंगी ना, कटिंग तो उस टाइम पे बताऊंगी। ये मैं किसी का प्लाजो सिल रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए, तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली हमारे यहाँ पे गैदर्स आए हैं और चारों तरफ बराबर आए हैं। अब इसमें ना एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जो हम प्लाजो का पोंचा सिलते हैं ना, उसके लिए। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए, हमारा ये गैदर्स के साथ इलास्टिक लग गई। तो इसमें मैंने सभी चीजें आपको बता दी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसके बॉटम के लिए एक छोटी सी ट्रिक। तो देखिए, बॉटम को जब हम फोल्ड करते हैं, पहले नीचे वाला फोल्ड किया, उसके बाद हम ये वाली बीच वाली सिलाई लगाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, पहले मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसकी फिनिशिंग देखिए इस तरीके से आती है। अब आपको फिनिश कैसे करना है, देखिए वन साइड वाला प्लाजो है, जो नॉर्मल पजामे की तरह होता है एक साइड से। अब देखिए सिलाई कैसे लगानी है। ये है फोल्डिंग वाला मार्जिन, जिसे मैंने प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है, जितना भी हमें बॉटम फोल्ड करना है। अब आपको इसे ऐसे रखना है, देखिए। और ये साइड वाली सिलाई कैसे लगानी है वो बताती हूँ। जो बॉटम वाला मार्जिन है ना, एक साइड वाले मार्जिन को बाहर निकालना है और इसके ऊपर आपको उसे पलट लेना है, देखिए। ये देखिए इस तरीके से। और अब आपको साइड वाली सिलाई लगानी है। और बॉटम फोल्ड वाली सिलाई जो हम राउंड में लगाते हैं, वो हम बाद में लगाएंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस दिखाती हूँ, ये देखिए। तो कितना अच्छे से देखिए फिनिश हो गया। अब हम इसकी जो राउंड वाली सिलाई है उसे लगा लेंगे। और ये जो हमने पहले सिला था, देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए। तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है और नीचे से आपके प्लाजो में खिंचाव भी नहीं आएगा। तो ये कर लिया, उसके बाद हम इसके राउंड वाले बॉटम वाली सिलाई लगा लेंगे आराम से, देखिए पूरे राउंड में। तो एक छोटी सी ट्रिक है, प्लाजो का जब आप बॉटम फिनिश करते हैं तो इस तरीके से करेंगे, तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी कस्टमर का सिलते हैं, तो आपकी फिनिशिंग भी उसमें अच्छी आएगी, देखिए। तो ये है इसका फाइनल लुक, इस तरीके से देखिए। तो ये थी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने प्लाजो की आपके साथ शेयर की। बाकी कटिंग के टाइम भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो मैं कटिंग की ड्राफ्टिंग आपको बताऊंगी, उस टाइम पे आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।